ये माशाल्लाह फुल क्रिस्पी बने हैं, यकीन करें बहुत ही क्रिस्पी हैं। इसकी इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है ना, ये देखें कितनी ज़बरदस्त आवाज़ है माशाल्लाह। ये बहुत ही सस्ते में बन के रेडी होने वाली रेसिपी है और हेल्दी भी फुल है माशाल्लाह, बहुत कमाल की है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत क्रिस्पी बने हैं, ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह, खुशबूदार बने हैं। यकीन करें देसी घी की वजह से इसमें बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आप लोगों को ये वाली रेसिपी मेरी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, अगर आप लोगों ने कोई हेल्दी चीज़ बनानी है और सस्ते में बनानी है और ये रेसिपी मेरी ज़रूर देखें माशाल्लाह, ये बहुत कमाल की रेसिपी। और अगर इस रेसिपी से आप लोगों ने ताकत भी फुल लेनी है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं भी और कितने सस्ते में और दिमाग को ताकत देने वाली चीज़ की रेसिपी आपको मैं दे रही हूँ। ये देखिए मैंने फुल मखाने लिए हैं, ये सस्ते में मिल जाते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये बना रही हूँ कि अगर कोई महंगा ड्राई फ्रूट नहीं ले सकता तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये माशाल्लाह सबसे पहले ये बर्तन ले लिया और इसमें ये देखिए ये घर का बना हुआ देसी घी है, ठीक है। अब ये ख़त्म होने वाला है तो इंशाल्लाह हम न्यू निकाल लेंगे। अब ये देखें इसमें से थोड़ा सा हम घी लेंगे। अब हम इसको पहले घी में, हल्के से घी में रोस्ट करेंगे, इसमें डाल देंगे। हल्के से घी में इसको, जैसे घी मेल्ट होगा इसमें रोस्ट करेंगे मखानों को। घी मेल्ट हो चुका है, आंच को हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं और ये उठा के फुल मखाने सारे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये सारे इसमें चले गए हैं और हम इसको करेंगे रोस्ट, ठीक है। इसको हम अब रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद फिर आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत कमाल की बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। जो लोग इतना महंगे वाला ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते वो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। ये देखिए माशाल्लाह हमने इसको रोस्ट कर लिया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। सिर्फ ये 3 चीज़ों के साथ इतनी ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ये देखें मैंने सिर्फ बहुत कम गुड़ लिया है, इतना सा, ठीक है। इसको मेल्ट करेंगे हल्का सा पानी डाल के। ये देखिए पैन में हमने गुड़ डाल दिया और थोड़ा सा हम सिर्फ 1 से 2 स्पून इसमें पानी के ऐड करेंगे। जस्ट इसको मेल्ट करेंगे, ठीक है। मखाने ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, हल्के हल्के मैंने किए हैं। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसको जलाना नहीं है, ठीक है। ये देखें कलर बिल्कुल इसका फ्रेश है। ये देखें गुड़ हमारा काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, इसको भी हम मेल्ट कर लें। इंशाल्लाह ये बहुत आसान और बहुत ताकतवर रेसिपी है ये देखें गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब ये मखाने हैं जो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको हिला देंगे, ठीक है। और ये देखें साथ ही मेरे पास तिल है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तिल मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं थोड़े से इसमें से बचा लूँगी और इसको अच्छे तरीके से हल कर दूँगी। आप लोगों का मीठा खाने को भी दिल करता हो तो आप लोग इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत कमाल की बनेगी और इससे ताकत भी फुल होगी। हिलाते रहें इसी तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। आंच आप लोगों ने बिल्कुल दम से भी कम रखनी है, बहुत स्लो रखनी है। ये देखिए माशाल्लाह आंच को मैंने बंद कर दिया है। ये बहुत कमाल की बनके रेसिपी रेडी हो चुकी है और इसमें नमी आ जाती है, इस वजह से हम इसको इतने दिन के लिए रख नहीं सकते, ठीक है। जस्ट ये 1-2 दिन ठीक रह सकती है, उसके बाद इसमें नमी आ जाती है। ये देखिए माशाल्लाह ये बनके रेडी हो चुके हैं। बहुत ही कमाल के बने हैं और बहुत ही खुशबूदार बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है, बहुत क्रिस्पी बने हैं, फुल क्रिस्पी हैं, खुशबूदार बने हैं। अगर आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।